तो अब हम इसका जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, कन्वर्जन मार्केट वैल्यू का फैक्टर कॉस्ट पे, ग्रॉस का नेट पे, नेशनल का डोमेस्टिक पे, उन सब का कन्वर्जन हम लोग अब देखते हैं कि कैसे काम आता है ये कन्वर्जन। अब जैसे क्वेश्चन है, पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें हमको बोल रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी दिया है, अरे सॉरी, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है और दिया है हमको जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे देखते हो। पहली बात तो जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट साइड लिख लो और जो हमें क्वेश्चन में दिया उसको राइट साइड लिख लो। अब राइट साइड वाले में कुछ ऐसी चीजें प्लस या माइनस करनी है जिससे कि हमको ये आ जाए। बुक में सिर्फ पहले हम यही देखेंगे कि कैलकुलेट क्या करना है और जो कैलकुलेट करना है उससे रिलेटेड हमको बुक में क्या दिया है, हम पहले उसको लिख लेंगे और फिर हम अपना पहले फॉर्मूला अपना खुद से लगा लेंगे, तब हम बुक में आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बुक में कई बार कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें भी दे देता है, तो हम उस पे कंफ्यूजन पे नहीं जाएंगे। हम पहले अपने से इसको कन्वर्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो भी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, जैसे जीडीपी एट एमपी पढ़ा था, तो उसमें जी को, ग्रॉस को अलग, डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अलग और एमपी को अलग, 3 पार्ट में इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या पार्ट है, एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, 3 पार्ट में है, एक एक करके हम लोग चलेंगे। हमको चाहिए नेट और यहाँ पे क्या है, ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमको क्या करना होगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यही चीज एकदम याद रखना है दिमाग में, इतना टाइम उसमें सोचना नहीं है, तुरंत याद आना चाहिए। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अगले पे आते हैं, अगला क्या है, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट से हमको जाना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पे, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। और मार्केट प्राइस से जाना है हमको फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। अब अगर हम GNP एट MP में से ये चीजें माइनस कर देंगे तो हम NDP एट FC पे पहुंच जाएंगे। सर डेप्रिसिएशन तो माइनस को समझ में आ गया थी, मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना था तो डेप्रिसिएशन माइनस किए। हाँ सर। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना था तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस किए। अच्छा हाँ। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना था तो NIT माइनस किए। अब क्वेश्चन में हमको दिया है GNP एट MP दिया हुआ है 8000, फिर डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है 600, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको दिया हुआ है 300 और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है 700। तो टोटल इसमें से हम माइनस कर देंगे तीनों को जोड़ करके, तो आ जाएगा 6400। ये सब था रुपीज इन करोड़, तो रुपीज इन करोड़ लिख देंगे। और ये हमारा आ गया NDP एट FC फैक्टर कॉस्ट। खैर ये तो मेन नहीं है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। मेन पार्ट जो था वो ये था। सर उसको याद रखना ही मेन पार्ट है।
उसमें मेन हमको ये याद रखना है कि किसको हमें प्लस करना है, किसको हमें माइनस करना है। अब इसी के साथ हम इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं। इससे कोई दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन 1 में? नहीं सर, एकदम क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको हम इधर लिख लेंगे। और दिया क्या है हमको, उससे रिलेटेड एनएनपी एट एफसी दिया है। एनएनपी एट एफसी दिया है। अब एक एक करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चाहिए हमको ये लेफ्ट साइड वाला, दिया हुआ है हमको राइट वाला। इसको ध्यान से पहले नोट कर लेना है, बहुत ध्यान से, कि गलती ना हो कि क्या चाहिए और क्या दिया हुआ, उल्टा ना नोट कर ले। उल्टा नोट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमको चाहिए नेट दिया है और हमको चाहिए ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। फिर नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, NFIA माइनस कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT ऐड कर देंगे। सर मतलब कि सर क्रॉस से डोमेस्टिक एक एक पार्ट करके एक एक पार्ट पे जाएंगे। नेट से डोमेस्टिक, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ये NNP एट FC तो दिया 2000 लिख देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 200, उसको लिख लेंगे। फिर माइनस NFIA करना है। अब यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो उसको ब्रैकेट में हम लोग कर लेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमें मिल जाएगा NFIA। और इसी तरह से NIT यहाँ पे डिवाइड करके दिया हुआ है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दी हुई है। तो प्लस का साइन बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस IT माइनस सब्सिडीज। अब अगले लाइन में इसको लिख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, प्लस का साइन बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 180 और सब्सिडीज है 70, माइनस कर देंगे। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं करना है हमको, जल्दी से ज्यादा जरूरी है हमको सही करना। माइनस का साइन रहेगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, डिफरेंस कितना है दोनों में 60, फिर प्लस का साइन रहेगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, कितना है 110। अब इन सबको जोड़ दे तो ये हो जाएगा हमारा 2200 310 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 2250 शायद जोड़ करके 2250 आएगा हमारा रुपीस करोड़। ये क्या आ गया हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये प्लस माइनस तो बहुत बड़ा खेल नहीं था। इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट चीजें थी। पहला कि हमको NNP एट FC से GDP एट MP पे जाना था तो क्या क्या जोड़ना माइनस करना होगा, और यहाँ पे NFIA और NIT क्या है अलग अलग करके दिया था, तो उसको हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड
और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके हमने NIT और NFIA निकाल लिया और फिर हमने हाँ ये इसी की जगह तो लिखे NIT की जगह ये है, NFIA की जगह ये है। इसका एक और तरीका है कि हम लोग इस क्वेश्चन में पहले कैलकुलेट कर ले अलग से साइड में NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हम अलग से कैलकुलेट कर ले 110 माइनस 50 ये हो जाएगा 60 और इसी तरह से हम NIT कैलकुलेट कर ले IT माइनस सब्सिडीज 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। अगर हम ऐसे कैलकुलेट अलग से कर लें तो हमको ये स्टेप नहीं करना होगा, 2 स्टेप से हम बच जाएंगे और हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम अलग से कैलकुलेट कर लें, लेकिन कैलकुलेट करना ज़रूरी है, कैलकुलेट करके ही आंसर निकालें। इस ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे कि हमने यहाँ से देख के ही हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, उसमें बहुत बार आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक।